सौतन से छुटकारा पाए, प्यार में चोट खाए प्रेमी यहाँ आए, वशीकरण करना हो तो फलाना नंबर पर संपर्क करें। इसी तरह का लालच देने वाले बाबा ही आगे जाकर झिंगुर जैसे लोग झांगुर बाबा बन जाते हैं, जो हमारे भारत में, हमारे देश में रहकर धर्मांतरण का खेल चलाते हैं, गजवाए हिंद जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। पर सवाल ये कि आखिर ऐसे लोग हमारे देश में पनपते कैसे आखिर इतने बड़े पैमाने पर ऐसे बाबा इतना बड़ा अपराध कर देते और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तो इसका कारण और कोई नहीं बल्कि हमारे जैसे ही लोग हैं, जिन्हें हर समस्या का समाधान शॉर्टकट अपनाना लगता है, जो अपनी पीड़ा को कम करने के चक्कर में ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं और गलत रास्ता अपनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। वो नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अंधी आस्था के चक्कर में ढोंगी बाबाओं के शरण में चले जाते हैं। चलिए आंकड़ों के जरिए समझते हैं, ये पूरा खेल समझते हैं कि आखिर क्यों लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं के शरण में जाते हैं, किस क्लास के लोग इन बाबाओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं और सबसे जरूरी किस उम्र के लोग ज्यादातर ऐसे बाबाओं के चुंगल में फंस जाते हैं। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 33% लोग ऐसे हैं जो किसी चमत्कार की आस में ढोंगी बाबाओं के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक चमत्कार हो जाए और उनके सारे कष्ट मिट जाए। वहीं 30% लोग ऐसे हैं जो निजी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बाबाओं का सहारा लेते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसा जैसा ये बाबा कहते हैं वो वैसा वैसा करते भी हैं। इसके अलावा 27% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, जिसे पाने की इच्छा ही इन्हें बाबाओं पर विश्वास करने को मजबूर करती है। और बाकी के बचे 10% लोग ऐसे हैं जो दूसरी वजहों से बाबाओं का सहारा लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन इन बाबाओं के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाबाओं के चक्कर में सबसे ज्यादा पड़ने वाला मिडिल क्लास है। सर्वे के मुताबिक 42% मिडिल क्लास है जो बाबाओं पर भरोसा रखता है। 25% लोअर क्लास बाबाओं के चक्कर में आता है। 23% अपर मिडिल क्लास बाबाओं के झांसे में आते हैं, जबकि 10% अपर क्लास ही बाबाओं के दरबार में जाते हैं। सर्वे के अनुसार ऐसे बाबाओं के यहाँ सबसे ज्यादा 40 से 50 साल के बीच की महिलाएं और पुरुष जाते हैं। सबसे कम संख्या 20 से 30 साल वालों की होती है। सर्वे में ये भी निकलकर सामने आया कि 20 से 30 साल वाले अपनी सामाजिक जिंदगी से संतुष्ट होते हैं और वो हर तरह से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं 40 से 50 साल के बीच वाले लोग ज्यादातर सामाजिक असुरक्षा और असंतोष का भाव होता है उनमें, और यही असंतोष इन्हें झांगुर जैसे ढोंगियों के पास घसीट कर ले जाता है। रिसर्चर अंजलि आनंद की स्टडी राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ रिलीजियस लीडर्स इन इंडिया इज सोशियोलॉजिकल स्टडी में कहा गया कि ज्यादातर ढोंगी बाबा लोगों को उनकी समस्याओं को लेकर टारगेट करते हैं और उनसे मुक्ति दिलाने के नाम पर पैसे बनाते हैं या गलत काम करते हैं। वो उनकी दुखती रग टटोलते हैं और फिर अपने जाल में फंसा लेते हैं। उन्होंने इसके लिए एक सर्वे किया जिसमें ये पता लगा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं और उनके संगतों में सबसे ज्यादा जाने वाली महिलाएं होती हैं। पुरुष भी जाते हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा जाती हैं वो होती हैं महिलाएं। और ये कोई पहला केस नहीं है जब इस तरह से किसी पाखंडी का पर्दाफाश हुआ। इससे पहले आसाराम बापू, जो एक प्रसिद्ध तथाकथित आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हें जोधपुर राजस्थान में अपनी नाबालिग शिष्या के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिर 2017 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 महिलाओं के साथ यही कुकृत्य के आरोप में दोषी ठहराया गया। इसके अलावा 2017 में ही दिल्ली के रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नामक आश्रम चलाने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित पर भी यही आरोप लगा और उनके आश्रम पे छापा मारा गया। तो 2014 में हरियाणा के हिसार में रामपाल सिंह जतिन को गिरफ्तार किया गया था, जो खुद को 15वीं सदी के रहस्यवादी कबीर का अवतार बताते थे। वो लोगों को ये भी विश्वास दिलाते थे कि वो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही नहीं, सत्य साईं बाबा, जो खुद को भगवान का अवतार बताते थे, उन पर भी यौन शोषण जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। वहीं इसके अलावा आपने वो भी खबर जरूर सुनी होगी जिसमें ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड में अब 300 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया, जिसमें से कुछ को मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वो साधु संत बनकर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अपने द्वारा किए गए अपराधों को साधु संत की वेशभूषा की आड़ में छिपा रहे थे। इसी तरह के कोई अपराध छिपा रहा है अपना, तो कोई अपराध कर रहा है, कोई धर्मांतरण करवा रहा है, कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि लोग फिर भी ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं
उन पर विश्वास करते हैं। सब कुछ उनके सामने होता है, हर रोज इस तरह की कहीं ना कहीं खबर आ रही होती है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा होता है, लेकिन उनके द्वारा ऐसी सारी खबरों को यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये कोई मामूली खेल नहीं है। आपकी एक गलती न जाने कितनों पर भारी पड़ सकती है, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, देश के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है, आपके खुद के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए ऐसे बाबाओं पर अंधा विश्वास करना बंद करें, ऐसे लोगों से दूर रहें, और जो ऐसे पाखंडी आपकी जिंदगी बेहतर करने का दावा करते हैं तो उनसे कहें कि पहले आप अपनी जिंदगी सुधारें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।